Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue the exercises part of this chapter number 3, synthetic fibers and plastics. Yes, so we have completed till 9 number. Yes, now let's come to question number 10, and in this video we are going to discuss these three questions 10, 11 and 12. These three questions we are going to discuss today. Okay, so 10 नंबर क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन करोसिव इन नेचर. तो हम आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम में बताए थे कि प्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन करोसिव होते हैं. अब व्हाट डू यू मीन बाय नॉन करोसिव? नॉन करोसिव मतलब वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करेगा, केमिकल से वो रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है, सो अभी आपको बताना है कि प्लास्टिक जो है वो कैसे नॉन करोसिव है, वो कैसे रिएक्ट नहीं करता है एटमॉस्फेयर से. आपको एग्जाम्पल देके बताना है. तो चलिए देखते हैं. सो प्लास्टिक्स आर नॉन करोसिव इन नेचर. प्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन करोसिव इन नेचर होते हैं. वाई? बिकॉज प्लास्टिक कंटेनर्स डू नॉट रिएक्ट विद आइटम्स स्टोर्ड इन इट. तो प्लास्टिक कंटेनर्स जो होते हैं ना, उसमें आप जो भी चीज़ें रखोगे तो वो मीन्स ये मान लीजिए प्लास्टिक कंटेनर, उसमें आप कुछ रखे हो, ठीक है, कुछ भी आप रखे हो, तो ये जो सब्सटेंस है और ये जो प्लास्टिक कंटेनर है ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे. ये अपने जगह और ये अपने जगह ही रहेगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट बेनिफिट. इससे हम लोग को पता चलता है कि ये नॉन करोसिव है, ये रिएक्ट नहीं कर रहा है. दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर. हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, अगर आप आयरन को बहुत समय के लिए वैसे ही छोड़ दोगे बिना कलर किए, आयरन वाला जो नेल है, तो देखना वो कुछ देर के बाद उसमें कुछ ब्राउनी सब्सटेंस आएंगे. तो वो ब्राउनी सब्सटेंस क्या है? दैट मीन्स वो रस्ट ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज उसमें एयर आए, मॉइस्चर आए और वो सब रिएक्ट कर गए वो आयरन के साथ, इसलिए वो रस्टेड हो गया. बट प्लास्टिक के साथ ऐसे नहीं होता है. प्लास्टिक को जितना देर तक रखना है रखो, वो रस्ट नहीं होगा, वो मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है. दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. आप बहुत समय तक अगर आप वो प्लास्टिक को बाहर रख दो ना, तो वो डिकम्पोज नहीं होगा अपने आप, वो वैसे को वैसे ही रहेगा. ठीक है. So these all are the example that show that plastics are non-corrosive in nature. Clear? Now let's come to question number 11. Question number 11 is, should the handle and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer. आप सबने टूथब्रश यूज़ किया होगा. सो टूथब्रश कैसे होता है? कुछ इस टाइप का, और यहाँ पर एक ठो बना रहता है, ठीक है, और इसमें कुछ ब्रिशल्स लगे होते हैं जिससे कि आप टीथ को ब्रश करते हो. यस. तो ये एक प्लास्टिक मटेरियल, ये जो ब्रिशल्स है ये भी प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है. तो ये जो प्लास्टिक मटेरियल का जिससे बना होगा, तो ये भी क्या उसी प्लास्टिक मटेरियल से बना होगा? बिल्कुल नहीं. आपको इसका रीज़न बताना है कि प्लास्टिक मटेरियल का जो ये हैंडल है जिस मटेरियल से बना होगा, और क्या उसका ब्रिशल्स भी उसी मटेरियल से बना होगा, आपको उसको एक्सप्लेन करना है. सो इसका आंसर चलिए देखते हैं. नो, द हैंडल एंड ब्रिशल्स ऑफ अ टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल. जो हैंडल होते हैं, दिस इज़ अ हैंडल एंड दीज आर द ब्रिसल्स. तो ये जिस चीज़ से बना होगा ये उस चीज़ से बना नहीं होना चाहिए. क्यों? बिकॉज आवर गम्स आर सॉफ्ट. हम लोग के जो टीथ में गम्स होते हैं, तो वो गम्स जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. तो इसीलिए ब्रिसल्स को भी सॉफ्ट मटेरियल से बनाना चाहिए. ये जो ब्रिसल्स है इसको भी सॉफ्ट मटेरियल से बनाना चाहिए, ताकि ये गम्स हम लोग का जो गम्स है ना उसको वो हार्म ना पहुंचाए. ठीक है. और ऑन द अदर हैंड द हैंडल शुड बी मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल. और ये जो हैंडल है ना ये हार्ड मटेरियल से बनना चाहिए. वाई? सो दैट इट कैन गिव अ फर्म ग्रिप. ताकि ये ग्रिप बनाने के लिए काम है. आप इसको कस के पकड़ोगे और फिर आप ब्रश करोगे. ठीक है. तो ब्रिसल्स को सॉफ्ट मटेरियल से बनाना चाहिए और ये हैंडल को हार्ड मटेरियल से बनाना चाहिए. दोनों को सेम मटेरियल से नहीं बनाना चाहिए. ठीक है. यही आपको बताना था इस आंसर में. वेरी सिंपल. सो लेट्स कम टू 12 नंबर क्वेश्चन. 12 नंबर क्वेश्चन इज अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. स्टार्टिंग से बताया था कि प्लास्टिक को आप जितना चाहो उतना अवॉइड करो. तो कमेंट ऑन दिस एडवाइस. ऐसा क्यों कहा गया आपको बताना है कि प्लास्टिक में ऐसा क्या है कि आप उसको जितना चाहो उतना ही अवॉइड करो.
आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा इस क्वेश्चन के बारे में. प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. वेरी फर्स्ट आंसर इज दैट प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. वो डिग्रेडेबल, वो मीन्स डिकम्पोज होगा ही नहीं, आप जितना देर उसको रख लो. ठीक है, तो प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. सो यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ही हार्मफुल है, बिकॉज प्लास्टिक अगर डिकम्पोज नहीं होगा, वैसे पड़ा रहेगा, तो फिर पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट. प्लास्टिक कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ. अभी हम आपको बताएं कि प्लास्टिक बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कम्प्लीटली नहीं होगा. दस प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल. तो आप जितना चाहो उतना प्लास्टिक को अवॉइड करो. और एक भी रीज़न हो सकता है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पूरी तरह बर्न नहीं होते हैं, तो उससे हार्मफुल गैसेस भी जाते हैं, तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाएगा. सो दीज ऑल आर द रीजन दैट सो वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो 3 questions 10, 11 and 12. सो आई होप दैट दीज 3 questions आर क्लियर टू यू. अगर आपको इनमें से कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी रेस्ट 3 questions 13, 14 and 15. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.